हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस अभ्यास सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ एग्जाम के डिफरेंट कंपोनेंट को। इनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस होते हैं। तो आज बारी क्वांट सब्जेक्ट की है, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका ये पार्ट नंबर 4 होगा। हर वीडियो के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और सिर्फ एमसीक्यूज नहीं होती, कंसेप्ट भी डिस्कशन होता है। और ये आपके आने वाले एपीएफसी और ईओ एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करेंगे तो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है वो सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एमसीक्यूज के साथ कंसेप्ट और पीवाईक्यू भी होते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको समझ में आएंगी चीजें। शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको डिकोडेड सिलेबस के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम से रिलेटेड वो स्ट्रेटेजी मिलेगी जिससे आपको इस एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प होगी। आप पिछले सालों के पीवाईक्यू भी इस बुक से बहुत आराम से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ये भी एब्सोल्युटली फ्री है। शुरू करते हैं। तो आज जो क्वेश्चंस होंगे वो टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक से होंगे। हर एक क्वेश्चन को पीवाईक्यू के साथ अलाइन करके कंसेप्ट को समझाऊंगा, और ये आपके बड़ा काम आने वाला है। एक आपको मौका मिलेगा ये देखने का कि यार कैसे सवाल आते हैं, उनसे कैसे डील करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछा गया था ईपीएफओ एपीएफसी 2015 के पेपर में। क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। वॉकिंग एट 3/4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes late. तो what is the time taken by him to reach the office at his usual time? टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर एक कंसेप्ट होता है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, सेम हो, ठीक है, दो पर्सन के लिए, दो आर्टिकल के लिए, किसी के लिए भी, तो टाइम और स्पीड हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर स्पीड में रेशियो x रेशियो y होगा तो टाइम में जो रेशियो होगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि y रेशियो x हो जाएगा। ठीक है, अगर स्पीड में रेशियो ये तो टाइम में रेशियो ये हो जाएगा। यहां भी वो यही तो बात कर रहा है कि वॉकिंग एट 3/4, 3/4 का मतलब ये है कि अगर उसकी इनिशियल स्पीड 4 थी तो उसने उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, 3 में। यानी कि जो उनकी स्पीड का रेशियो है वो 4:3 में है। अब ऑफिस तो एक ही जगह होगा ना भाई, हर रोज एक ही जगह जाता होगा, तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो स्पीड का रेशियो उल्टा करोगे तो टाइम का रेशियो। तो यहां से उसे जो टाइम लगता है इनिशियल और उसका जो नया टाइम है दैट इज इन द 3:4। तो वो कितना लेट हो रहा है, 1 यूनिट। अब वो लेट कितना हो रहा है, 20 मिनट। तो इस 1 की वैल्यू 20 होगी, तो 4 की वैल्यू 4 इंटू 20 यानी 80 मिनट होगा, और यहाँ पे 3 इंटू 20 60 मिनट होगा। अब वो बोल रहा है कि ये बताइए उसका टाइम टेकन बाय हिम तो हिज यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड से तो उसे 60 मिनट लगते हैं, है ना। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर वो नई स्पीड से पूछेगा तो फिर 80 मिनट लगेंगे, है ना। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट समझना है ये, और 3-4 ही कंसेप्ट होते हैं। इस वीडियो में देखोगे तो आराम से कवर हो जाएंगे सारे, है ना। चलो अगला सवाल, ये भी ईपीएफओ एपीएफसी 2015 के पेपर में ही पूछा गया था। ए एंड बी रन 1 किलोमीटर रेस। ठीक है, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। ए और बी, ये ए और बी है, ठीक है भाई, ये ए है, इसको भी 1 किलोमीटर की रेस दौड़नी है। 1 किलोमीटर कह लो या 1000 मीटर कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। ए ने बी को कहा कि तुम कमजोर हो, इसलिए तुम यहां से शुरू करोगे, कि तुम 50 मीटर आगे से शुरू करोगे। तो बी यहां से शुरू करता है, ठीक है, एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ए यहां से चल के यहां पहुंच गया, लेकिन बी को यहां से यहां तक पहुंचने में, रेस को एंड करने में अब 20 से 15 सेकेंड ज्यादा लगे। 15 सेकेंड से हरा दिया। इसका मतलब यही तो हुआ ना कि इस पॉइंट पे पहुंचने में इसको, बी को, ए से 15 सेकेंड ज्यादा लगे। यही तो मतलब हुआ। तो पूछ रहा है कि इफ ए रन्स एट 8 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। अब भैया एक बात बताओ, जो ए की स्पीड है वो क्या होगी, ए की स्पीड होगी 1 किलोमीटर दौड़ता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ए को कितना टाइम लगेगा, सॉरी, ए का जो टाइम होगा वो 1 किलोमीटर बाय स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, तो उसको लगेंगे 1/8 आवर्स।
तो अगर इसको मैं मिनट या सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं 60। तो ये 4 से गया 2, 4 से गया 15, फिर ये 2 से गया 30। तो मतलब उसको इस रेस को पूरा करने में 450 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो बी को कितना टाइम लगता होगा भैया? बी तो यहां से शुरू करके भी यहां पहुंचा 15 सेकंड लेट, तो बी को ए से 15 सेकंड ज्यादा लगे, तो बी को 465 सेकंड लगते हैं। और बी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भैया? टोटल 1000 मीटर की रेस थी, ठीक है, लेकिन उसमें से बी 50 मीटर आगे से शुरू करता है ना, तो मतलब बी ने तो जो डिस्टेंस कवर किया है वो भी 950 मीटर है। ठीक है भाई, तो बी की स्पीड क्या होगी? किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो ये कितने किलोमीटर हो गए भाई? ठीक है, तो कितने किलोमीटर हो जाएंगे? ये 1000 से डिवाइड कर दो, ये घंटों में बदलोगे, पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। जो स्पीड है वो कितनी आ गई भैया? डिस्टेंस है 950 मीटर और टाइम लग रहा है 465। किसी भी स्पीड को अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो कभी भी, तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड स्पीड है, इसको भी 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो। किसी के मन में आए कि क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, और एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये 0 से 0, 2 से जाएगा 5, 2 से गया 3, तो 6 3 जा 18/5। ठीक है, अब देखो ये 5 से कटेगा तो 190, ये अगेन 5 से कटेगा तो 5 3 जा, फिर 5 8 जा, ये 5 से कटेगा तो 5 9 जा, 5 3 जा। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली कट जाएगा, 19 से 2 अप्रोक्सीमेटली 19 से क्या 5, तो 18 दूनी 36/5, तो 7.2 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 7 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली यही दे रखा है, तो राइट आंसर इज 7.4। अदरवाइज कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती, 38 इंटू 18 करके फिर 93 से डिवाइड करते भैया, 7 पॉइंट समथिंग ही आना है, तो 7.4 7.2 कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हाँ दोनों ऑप्शन में होते 7.2 भी 7.4 भी, फिर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट के साथ। क्या कह रहा है? इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए कैन बीट बी बाय 40 मीटर एंड बी कैन बीट सी बाय 50 मीटर, तो विद हाउ मच डिस्टेंस कैन ए बीट सी इन ए 0.5 किलोमीटर रेस। यहां पे एक बात ध्यान रखिए, कंसेप्ट नंबर 2, कि जब भी टाइम कांस्टेंट हो ना, टाइम क्या हो? कांस्टेंट, सेम हो सबके लिए, तो जो स्पीड होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, जो स्पीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी? डिस्टेंस के होगी। कब? जब टाइम कांस्टेंट होगा। ठीक है भाई, तो यहां पे देखो कि टाइम तो कांस्टेंट है, सारे टाइम का जिक्र ही नहीं किया, तो सबके लिए सेम है। वो कह रहा है कि ना रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए कैन बीट बी बाय 40 मीटर, तो मतलब ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1000 मीटर, और बी को अगर 40 मीटर से हरा दिया तो बी ने उतने ही टाइम में 960 ट्रेवल किया होगा। भाई हराने का मतलब यही है ना कि यहां से यहां तक मान लीजिए दोनों को 40 मिनट लगे, तो 40 मिनट में ए तो पूरा 1000 मीटर दौड़ गया, लेकिन अगर 40 मीटर से हरा दिया मतलब ये 40 मीटर पीछे ही रह गया था। समझ रहे हो ना? तो मतलब जितने में ए यहां से यहां गया, बी यहां से यहां ही गया। ठीक है, तो दोनों इतना, तो दोनों के डिस्टेंस में रेशियो इतना है, तो दोनों के डिस्टेंस में रेशियो अगर ये होगा तो दोनों की स्पीड में रेशियो भी यही होगा, 25:20। ठीक है, अब कह रहा है एंड बी कैन बीट सी बाय 50 मीटर, तो बी और सी के डिस्टेंस में रेशियो क्या होगा? बी कैन बीट सी बाय 50, तो ये 1000 दौड़ा तो ये 950 भाई, 0 तो 5 से गया 20 रेशियो 19, तो दोनों की स्पीड में बी और सी में रेशियो भी 20:19 होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, बी तो दोनों जगह सेम ही है, तो इसको सेम बनना लो ना, ये 24 है ये 20, इस पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे रेशियो को 6 से, तो ए बी सी की स्पीड आ जाएगी। ये लो, तो 5 इंटू 25, ए की स्पीड है 125, 5 इंटू 24 120, तो बी की यहां भी 120, पर 19 6 जा 112। अब पूछ रहा है कि विद हाउ मच डिस्टेंस कैन ए बीट सी इन 0.5 किलोमीटर रेस, कि ए सी को कितने से हराएगा। तो अगर ए विजेता है तो ए तो पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, तो यही इनकी स्पीड में रेशियो है और यही इनके डिस्टेंस में रेशियो है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो ए तो पूरी रेस जीतेगा ना।
तो ये तो पूरा 0.5 किलोमीटर का मतलब है पूरा 500 मीटर दौड़ेगा। तो 125 से 500 पे गए इंटू 4, तो यहां भी इंटू 4। तो क्योंकि स्पीड को टाइम देख लो, टाइम दोनों का कांस्टेंट है सेम 4, तभी तो पहुंचोगे। तो ये 14 चौके 56, ठीक है भाई, तो यहां पहुंच गए। ठीक है, तो ये इसको कितने से हरा देगा, तो 500 और ये 456, तो ये इसको 44 मीटर से हरा देगा। अगर ए और सी के बीच में कितने मीटर की रेस होती है, 500 मीटर की रेस होती है। आधा किलोमीटर की अगर रेस होती है तो वो उसको 44 मीटर से हरा देगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। काफी सवाल आते हैं इससे, एक दो क्वेश्चन हर साल पूछ ही रहा है। देखो, if the ratio of speed of A and B is 5:6, ठीक है, and B allows a start of 70 meter in a 1.2 kilometer race, तो who will win the race and by what distance? ठीक है, if the ratio of the speed of A and B, अगर उनकी स्पीड में रेशियो है 5:6, ठीक है, और उनके डिस्टेंस में रेशियो भी कितना है, क्योंकि अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस में रेशियो भी यही होगा। ठीक है, तो बी अलाउज ए, ये ए है ये बी है, बी ने ए को अलाउ किया कि आप 70 मीटर आगे से खड़े हो, यहां से आप 70 मीटर आगे खड़े हो। ठीक है, और तो पूछ रहा है कि कौन जीता रेस में और कितने मीटर से। ठीक है, तो अगर ए यहां से यहां गया तो ए तो पूरा 1200 मीटर दौड़ा, 1.2 किलोमीटर, तो मतलब डिस्टेंस में रेशियो 5:6 है, तो बी तो पूरा 1200 दौड़ा भाई। तो 6 की वैल्यू 1200, तो इंटू 200, तो यहां भी इंटू 200, तो ए कितना दौड़ पाया, सिर्फ 1000 ही। ठीक है, तो 70 मीटर तो आगे खड़ा था, उसके बाद 1000 और दौड़ पाया। तो मतलब जब ए यहां बी यहां पहुंच चुका था तब ए यहां था, कितनी दूर, 70 और 1000, तो 1070 मीटर पे था। तो ये बाकी का डिस्टेंस कितना जब टोटल, तो 130 मीटर। तो जब बी जब फिनिश लाइन पे पहुंच गया तो उस टाइम तक ए 130 मीटर पीछे था। दौड़ा तो वो सिर्फ 1000 मीटर ही है, लेकिन 70 मीटर का स्टार्ट भी मिला था उसे, तो इसलिए बी जीता। और कितने मीटर से जीता, 130 मीटर से। तो बी विंस बाय 130 मीटर। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बढ़िया क्वेश्चन है सारे, मजेदार, आराम से कर सकते हो। टू व्हीकल्स है विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन। दो व्हीकल हैं, दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर है। ठीक है भाई, ये एक व्हीकल ए है सपोज, ये दूसरा व्हीकल बी है, और दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर प्रोवाइडेड दे फॉलो अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45। अगर इसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, अब देखो ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो दोनों जल्दी मिलेंगे ना। तो जल्दी मिलने के लिए जब दो स्पीड वर्किंग हो तो वहां पे रिलेटिव स्पीड होता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो दोनों का सम। मतलब एक घंटे में ये इधर से 45 आएगा, ये 80, तो दोनों मिलकर के एक घंटे में 45 + 80 125 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे पर आवर। और अगर मिलना है तो दूरी कितनी है दोनों के बीच में, 100, तो टाइम कितना लगेगा, 100/125। तो 25 से गया 4, 25 से गया 5, और मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, एक घंटे में 60 मिनट, तो 5 से गया 12, तो 48 मिनट्स। ठीक है भाई, तो 48 मिनट में दोनों के दोनों मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मोस्टली पीवाईक्यू लिया है हमने और बढ़िया है ये। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। टू व्हीकल्स है ए एंड बी ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। ये दो व्हीकल है ए और बी। ठीक है भाई, अब ये ए है और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और ये व्हीकल बी है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। जाहिर सी बात है ये तो तेज चलेगा भाई। ठीक है, तो ये हल्के चलेगा, थोड़ा सा इसको हल्का ही चला दो। तो ये तो ऐसे चल रहा है धीरे धीरे धीरे, और ये तेज दौड़ रहा है क्योंकि स्पीड डबल है भाई, दौड़ेगा ही। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। यहां एक डिस्टेंस है 120 किलोमीटर है ये टोटल डिस्टेंस। ठीक है, पूरा डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर, यहां से यहां तक। ठीक है, क्या कह रहा है, द फास्टर व्हीकल बी रीचेज द डेस्टिनेशन एंड ट्रेवल बैक विद द सेम स्पीड।
अब ये धीरे धीरे चल रहा है, ये तेज चल रहा है, तो ये यहां पहुंच भी गया, ठीक है। और पहुंचने के बाद assume that the loss of time to change the direction is negligible, बिना मतलब तुरंत यू टर्न लिया और फिर इधर से आना शुरू, ठीक है। तो इफ x is the distance traveled by the slower vehicle A before the tow vehicle cross each other, then x is, अब वो क्या कर रहा है, ये इधर से आ रहा है, ठीक है, और इनकी मुलाकात यहां हुई, और जब ये मुलाकात हुई तब तक ये सिर्फ x किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाया, ठीक है, ये सिर्फ x किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाया। तो इसने कितना ट्रेवल किया होगा, ये टोटल 120 है, तो 120 तो ये और ये 120 माइनस, बोलो भाई हाँ कि ना, क्लियर है। अब एक बात बताओ, टाइम तो कांस्टेंट है ना, ये इतनी देर में यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, इतनी देर में ये ए सिर्फ यहां से यहां ही आ पाया, तो मतलब सेम टाइम में अगर दोनों की स्पीड, ये ए है ये बी है, ए की स्पीड 30 है, बी की स्पीड 60 है, तो इनकी स्पीड में रेशियो इतना होगा, तो इनके डिस्टेंस में रेशियो क्या होगा भाई, डिस्टेंस में रेशियो भी 1:2 होगा। बोलो ये सही लिखा है ना हमने, x इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्लोअर व्हीकल ए बिफोर द, ठीक है, तो ये 1:2 होगा। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो तो ए ने तो सिर्फ x ही ट्रेवल किया, और बी ने कितना, ये 120 और ये 120 माइनस एक्स, तो 120 प्लस 120 माइनस एक्स, तो ये x बाय 240 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू किसके, 1/2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इज इक्वल टू 240 माइनस एक्स, ये इधर आके प्लस का होगा, 3x की वैल्यू 240, तो x की वैल्यू 3 से जाएगा तो 80, यही पूछा है हमसे। देन x इज, तो x इज 80 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो भाई, two cars run to a place at the speed of 45 km per hour and 60 km per hour respectively. If the second car takes 5 hours less than the first for the journey, find the length of the journey. दो कार, ठीक है, यहां से यहां जाना है, इस कार की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो जाहिर सी बात है इस कार को इससे 5 घंटे कम लगते होंगे, तो बताओ कि जर्नी क्या है। देखो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट, बहुत तरीके हो सकते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के, आसान से आसान बता रहा हूं। रिलेशन बिटवीन टू स्पीड आर गिवन, ठीक है, ये कंडीशन मैंडेटरी है। एक कंडीशन हो सकती है कि टोटल टाइम गिवन है, ठीक है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि डिफरेंस बिटवीन टाइम गिवन है, ठीक है। तो यहां पे डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब डिफरेंस ऑफ टाइम पता है। अगर हमें टोटल टाइम पता होगा तो यहां टोटल टाइम आ जाएगा और यहां डिफरेंस ऑफ स्पीड की जगह सम ऑफ स्पीड आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, अब ये देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, दो स्पीड गिवन है और टाइम का डिफरेंस पता है कि इसको इससे 5 घंटे कम लगते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड कितना 60 × 45, इन दोनों का डिफरेंस कितना 15, टाइम का डिफरेंस कितना 5, तो ये 5 से गया 3 से गया 20, तो 20 × 45 कितना हो गया 900 किलोमीटर। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत आराम से, बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, सेम क्वेश्चन है पिछले वाला जैसा ही। देखो क्या कह रहा है, ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर। ये उसका हाउस है, ठीक है, ये ऑफिस है भाई। क्या कह रहा है, हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 30 की स्पीड से जाता है तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है, ऑफिस पहुंचने में क्या हो जाता है 10 मिनट लेट। हाउएवर विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 40 की स्पीड से जाता है तो ही रीचेज ऑफिस 5 मिनट अर्लियर, तो 5 मिनट
अर्ली पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। एक बात बताओ सिंपल सी, जाना हर रोज यहां से यहां है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों स्पीड भी गिवन है, तो टाइम का डिफरेंस पता कर लो ना। कैसे पता करोगे? मान लीजिए उसका ऑफिस 9 बजे लगता है सुबह, अब वो जिस दिन 30 की स्पीड से गया 10 मिनट लेट पहुंचा, कितने बजे पहुंचा? 9:10 पे। जिस दिन 40 की स्पीड से गया 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, कितने बजे? 8:55 पे। तो दोनों टाइम में अंतर कितने मिनट का? 15 मिनट का। 15 मिनट का मतलब कितने घंटे होते हैं? 15/60 यानी 1/4 आवर्स। बोलो भाई, क्लियर है? 1/4 आवर्स। तो अब यहां पे वही क्वेश्चन तो बन गया पिछले वाला। डिस्टेंस क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 40 इंटू 30, डिफरेंस ऑफ स्पीड 40 माइनस 30, डिफरेंस ऑफ टाइम 1/4। तो ये 10 आएगा, ये 4 गया, तो डिस्टेंस कितना है? सिर्फ 30 किलोमीटर। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक सवाल अलग अलग 10 सवाल करोगे 10 तरीके लगा लो। सबसे बड़ी बात है 10 सवालों को एक तरीके से करना, क्योंकि वो लंबे टाइम तक रिटेन भी रहता है, चीजें कंसेप्ट पे पकड़ होती है। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो लंबे टाइम तक के लिए। ये देखो, ये अलग सवाल था, ये भी इसी तरीके से किया, ये अलग सवाल है, ये भी इसी तरीके से किया, और ये अलग सवाल है, ये भी उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग चीजों को एक सूत्र में बांधना, यही क्वालिटी है। देखो भाई, ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 840 किलोमीटर। ठीक है, ये एक 840 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कह रहे विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, मान लीजिए स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा दे पर आवर, तो इट टेक्स 2 आवर लेस, तो इसमें उसे 2 घंटे कम लगते हैं। द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, भैया क्वेश्चन तो वही है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड ये x है तो ये x प्लस 10 है, इसमें 2 घंटे कम लगते हैं, तो डिस्टेंस किसके बराबर है? ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस दे रखा है इस बार कितना? 840। अगर मैं ये 2 से सिंपलीफाई कर दूं 5, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया x इंटू एक्स प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 840। ठीक है, तो ये 840 को अगर सिंपलीफाई करें तो ये 5 से जाएगा 168, तो ये 12 से गया 14, तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 14, तो ये हो गया 5 इंटू 12 60, ये हो गया 5 इंटू 14 70 हो गया। अब देखो x की वैल्यू 60 और x प्लस 10 की 70, तो ओरिजिनल स्पीड क्या थी? 60, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। मजा है ना, एक कंसेप्ट और कितने अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इससे बढ़िया क्या चाहिए? कमेंट करके बताया करो, अच्छा लग रहा है बहुत। देखो PYQ भी ले रहे हैं और कंसेप्ट भी सीख रहे हैं, MCQs भी हो रहे हैं, इससे बढ़िया क्या होगा यार? जब तक एग्जाम आएगा तब तक कितने MCQs हो चुके होंगे, कितनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ नहीं करना, हर संडे आना है शाम को 4 बजे, 20-25 मिनट की वीडियो है, देखो और खत्म। प्रॉपर नोट्स बना लो, क्योंकि हर क्लास में कंसेप्ट डिस्कस होते हैं, तो अलग अलग कंसेप्ट आपकी कॉपी में होंगे, रिवीजन करना भी आसान होगा। थोड़ा मेहनत करो, ठीक है? एकदम से नहीं होगा, इंतजार कर रहे हो नोटिफिकेशन आएगी तब करेंगे। कितने सब्जेक्ट है, हवा टाइट कर देंगे, इसलिए धीरे धीरे सारे कर लो फाइल ही। ठीक है भाई, चलो। तो ये एक सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा पहले वाला था। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जाओ फटाफट से कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अच्छे से बताना भाई। ठीक है, चलो आ जाइए। अब मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे टारगेट यूपीएससी, ईपीएफओ, ईपीएफसी, ईओएओ एग्जाम के लिए कोर्सेज हैं। 3 तरह के कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं। पहला कोर्स हमारा ये मास्टर कोर्स है। ठीक है, ये मास्टर कोर्स जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट, ठीक है, कंसेप्चुअल वीडियोज के साथ साथ में टेस्ट सीरीज, साथ में जो भी गाइडेंस आपको चाहिए सब चीजें इसमें मिलेगी। तो ये बहुत बेहतरीन कोर्स है। ठीक है, इसमें आप इनरोल करें। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपका जीएस वगैरह अच्छा नहीं है, ये वो सब चीजें इसके अंदर, जीएस भी, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, लेबर लॉज, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, सब है इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाला आपका कोर्स है। दूसरा ये हमारा सेकंड नंबर पे कोर्स है, ये स्पेशल सब्जेक्ट वाला। इस स्पेशल सब्जेक्ट वाले कोर्स के अंदर 6 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से होंगे मैं अभी वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूं। और ये टेस्ट सीरीज है,
इसमें सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे, ठीक है भाई। तो इन सबको इनरोल करने के लिए आप या तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां चले जाओ, या सिंपली गूगल पे टाइप करो। क्या टाइप करोगे? edutap.in, ये edutap.in। अब ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओ। कोर्सेज पे जाओगे तो आप यहाँ देखोगे यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे कोर्सेज। ये देखो, ये तो मास्टर कोर्स हो गया जिसमें सब कुछ है, कंसेप्ट नोट्स हैं, क्लासेस हैं, करंट अफेयर, सोल्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब चीजें। और ये हमारा स्पेशल कंपोनेंट वाला, इसके अंदर सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स होगा, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आयर एंड लेबर लॉज, कंप्यूटर और ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। और ये सिर्फ टेस्ट सीरीज होगी भाई, ठीक है। तो मतलब एक बेहतरीन और एक अच्छा कोर्स है। तीनों में से जो भी आपको लगे, अगर आपको लगे कि जीएस वगैरह अच्छी है, क्वांट अच्छा है, ये सब मुझे तो स्पेशल चाहिए, स्पेशल सब्जेक्ट, तो ये ले लो। ये जीएस वगैरह ये वो सारी चीजें पढ़नी है यहाँ से पढ़ लो, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ये ले लो, बेहतरीन है सारी चीजें, ठीक है भाई। कमी होगी तो सिर्फ आपकी मेहनत की, हम पूरा जोर लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। सेशन को लाइक जरूर करें, एक कमेंट हमें भी मोटिवेट करता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।